मैं शुक्ला और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। तो आइए चलते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक बने रहें स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ लगातार। विश्व पर्यटन दिवस 2025 समारोह पर्यटन सप्ताह के तीसरे दिन सामुदायिक सहभागिता के साथ वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण पहल। पर्यटन सोसाइटी केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश धर्मशाला के तत्वावधान में विश्व पर्यटन दिवस 2025 के अवसर पर चल रहे सप्ताह भर के कार्यक्रमों के तीसरे दिन ढलू ग्राम पंचायत में वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित महत्वपूर्ण गतिविधियों का आयोजन किया गया। यह आयोजन धौलाधार परिसर के पर्यटन यात्रा एवं आतिथ्य प्रबंधन विद्यालय के छात्रों, शोधार्थियों, संकाय सदस्यों और स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर माननीय कुलपति प्रोफेसर सत्य प्रकाश बंसल के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। ग्राम पंचायत ढलू की प्रधान श्रीमती आशा देवी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। उनके साथ पंचायत के वरिष्ठ नागरिक, महिला मंडल की सदस्याएं, पंचायत प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी भी शामिल हुए। वृक्षारोपण अभियान एक पेड़ मां के नाम दिन भर की गतिविधियों का पहला चरण वृक्षारोपण अभियान था, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक पेड़ मां के नाम पहल की भावना से प्रेरित था। माननीय कुलपति प्रोफेसर बंसल ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि प्रकृति हमारे अस्तित्व का आधार है और वृक्ष न केवल जीवनदायी हैं, बल्कि वे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी पवित्र माने जाते हैं। स्टार न्यूज प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की ये रिपोर्ट। नमस्कार, आज हमारे साथ जुड़े हैं हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ इकोलॉजिकल एडवेंचर हेल्थ एंड कल्चरल टूरिज्म के डायरेक्टर प्रोफेसर संदीप कुलश्रेष्ठ जी। सर्वप्रथम आपका इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए हार्दिक धन्यवाद। और वर्ल्ड टूरिज्म डे के रिगार्डिंग जो आप सेलिब्रेशंस करा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये 7 दिन का जो प्रोग्राम चला है ये पूरे मीडिया में है और हर कोई इससे बड़ा प्रोत्साहित हो रहा है कि वो भी पर्यावरण से जुड़े। तो सर, हमारे कुछ प्रश्न थे इसके रिगार्डिंग ही। पहला प्रश्न ये था कि आपके विचार से सतत पर्यटन से जुड़ी नीतियों व प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों की क्या भूमिका हो सकती है? सतत पर्यटन की जब हम बात करते हैं तो सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स जो है उसमें पॉजिटिव एक इम्पैक्ट पड़े, ये सतत पर्यटन बताता है और इसको सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। विश्वविद्यालय ऐसे जगहों को चिन्हित कर सकता है जहां पे जागरूकता लाई जा सके, उसमें स्टूडेंट्स को लाइव प्रोजेक्ट्स दिए जा सकते हैं। हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी ने एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें कंपलसरी है स्टूडेंट्स को क्लासरूम से बाहर आकर वास्तव में जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मिलकर बात करने की। तो इस तरह से विश्वविद्यालय किसी गांव को गोद ले सकता है। हिमाचल अनफॉर्चुनेटली इस बार कुछ दुर्भाग्यपूर्ण प्राकृतिक आपदाओं का शिकार रहा है, तो ऐसे गांवों में जाके लोगों को जागरूक किया जा सकता है, पर्यटकों को जागरूक किया जा सकता है। तो इसमें एक महती भूमिका छात्र, विशेष रूप से पर्यटन के स्टूडेंट्स निभा सकते हैं। बहुत अच्छा सा आपने कहा गुरु जी। सर, आप पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय धरोहर व पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन से कैसे देखते हैं? कैसे हम एक संतुलन बना सकते हैं? देखिए, यदि हम रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म करके एक वर्ड है, उसको यदि हम प्रयास करें सभी लोग, जिसमें गेस्ट और होस्ट साथ ही साथ स्टेक होल्डर्स, यदि वो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अपने अपने दायित्व को समझें तो स्वाभाविक है ये जो देवभूमि है वो वास्तव में देवभूमि अपनी प्राकृतिक सौंदर्य से सभी का मुंह जो है यहाँ और इस ओर आकर्षित करेगी और लोग यहाँ पे आएंगे। तो पर्यटन से पर्यावरण सुरक्षा, ये दोनों एक दूसरे के पूरक पहलू हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इसलिए जब भी पर्यावरण सुरक्षित रहेगा पर्यटक आएंगे। जहां पर्यावरण सुरक्षित नहीं है, जैसे हिमाचल में मुझे याद है 1 महीने पहले लोग घबरा रहे थे आने के लिए। अभी मैं जब बात कर रहा था कल चामुंडा देवी और बगुलामुखी के ब्राह्मण से, पंडित से कहना, इस बार जो इंटेक है, जो इनबाउंड टूरिस्ट है दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, वो नंबर्स कम है, क्योंकि लोग घबराए हुए हैं। वो फोन करके पूछ रहे हैं कि भाई पुलिया ठीक है कि नहीं, पुल ठीक है कि नहीं, सड़कें ठीक है कि नहीं। तो एक चीज तो बड़ी स्पष्ट है कि पर्यटन और प्राकृतिक सौंदर्य, इन दोनों में गहरा संबंध।